नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री में ज्यामिति में जितने भी एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना। हमारी स्ट्रेटजी का जो है मेन फोकस है कि जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस ज्योमेट्री में, देखो पढ़ तो हमने सारा लिया है ना, सारे कॉन्सेप्ट वीडियोज में सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लास्ट ईयर में, जैसे आप 2024 में पेपर देने जा रहे हो, तो लास्ट ईयर 2023 में टायर 1 में किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। इससे पहले हमने टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के सारे प्रश्न डिस्कस किए और ये जानने की कोशिश की कि किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। तो अगर वो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता में जो भी क्वेश्चंस पिछले साल आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका प्रश्न है ना। इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के, है ना। तो पूछ रहा है आपको कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या होगा, और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या उनके पेरीमीटर्स बराबर होते हैं, या पेरीमीटर एक ट्रायंगल का दूसरे से ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इस प्रश्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है आपका। तो देखो, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका जो शेप होता है और जो साइज होता है वो सेम होता है, समान होता है। एक बात। दूसरी बात, सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित, है ना। देखो क्या है कि आप एटीएम कार्ड को पकड़ो, है ना। किसी एक बैंक के द्वारा इशू किया गया एटीएम कार्ड बिल्कुल हूबहू होते हैं, या ये कह सकते हो सुपर इम्पोज ये होता है हूबहू एक दूसरे पे बिल्कुल इम्पोज हो जाए, है ना, ढक लें एक दूसरे को। तो ये आपका सुपर इम्पोज्ड है। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका पेरीमीटर, परिमाप और एरिया जो है सेम होता है ना। तो अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पेरीमीटर और एरिया उसका सेम होता है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इस प्रश्न को पढ़ोगे और ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्रायंगल डीईएफ। सिंपल है, बिल्कुल डायरेक्ट जो है कॉन्ग्रुएंसी ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है हम लोग अगला प्रश्न जो है देखेंगे। ये आपका प्रश्न है, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा कथन असत्य है। सर्वांगसम अगर दो त्रिभुज हैं तो कौन सा कथन असत्य है। क्या उनकी साइज और शेप बराबर नहीं होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी समान आकार क्या माप नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। पहला ही प्रश्न गलत हो गया। अब देखो, एएसए या ट्रिपल एस कंडीशन फॉलो करता है, एसएएस कंडीशन फॉलो करता है, और क्या सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट में आपका प्रश्न आया हुआ था। मैंने जो है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है, क्योंकि अपने को जो है नोट्स बनाने पे फोकस करना है। और एक बार नोट्स बन गई अपनी तो वहां से एक आइडिया ले लेंगे कि कहां कहां से अपना प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो देखो, दो ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सबसे पहली बात कि उनके तीनों जो हैं साइड्स, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं, संगत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और संगत कोण भी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सेम शेप और सेम साइज हमने देख ही लिया है। सुपर इम्पोज वर्ड आप ध्यान रखोगे, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, यही हमारी फाइंडिंग है। मेन देखना है कि कॉन्ग्रुएंसी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं आपके, है ना, सॉल्व करने के लिए कम आए हुए हैं। तो उसके लिए आपको बस बेसिक जो है कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप सुपर इम्पोज वर्ड जो है, अध्यारोपित वर्ड को ध्यान रखोगे कि अगर आता है तो दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो वो सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक है, पेरीमीटर एरिया सेम होती है। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, देखो, दो ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी कंडीशंस क्या होंगी, एसएएस, साइड एंगल साइड,
अगर किसी दो ट्रायंगल के अगर अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल, बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस एस ए और ए एस एस, हम लोग ऑलरेडी इसको डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एस ए एस का मतलब होता है अगर दो साइड्स है तो उनके बीच का एंगल लो गया, है ना। एस एस ए नहीं हो सकता, ए एस एस नहीं हो सकता, है ना। आप इसको देख लेते हैं अच्छे से। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्सेप्ट है। इस पे एक आगे भी देखेंगे कि डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है ना। तो देखो, अगर दो ट्रायंगल हैं आपके, मान लो दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम है। तो आप समझो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मान लो 4 सेंटीमीटर है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो अगर मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखो, इसकी एक साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, इसकी एक करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है, ठीक है। इसका एक एंगल इसके एक एंगल के भी बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। नहीं, यहां पे आप अलर्ट हो जाओगे। देखो क्या है प्रॉब्लम, कि इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल है ना, और यहां पे इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल नहीं है, ये एंगल है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये दोनों सिचुएशन आपकी फॉलो नहीं होती है ना। एस ए एस एंगल बीच में होना चाहिए, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ट्रिपल एस, अगर तीन साइड्स जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के ट्रायंगल के बराबर हो जाए तो ये भी कंडीशन फॉलो होती है आपकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। अब देखो, ए एस ए, दो एंगल और एक साइड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीक्वेंस की बात नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि कोई दो एंगल और एक साइड और करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर हो जाए, ठीक है। ए एस ए हो या डबल ए एस हो या एस डबल ए है, इससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कंडीशन होती है आपकी आर एच एस, आर जो होता है राइट एंगल, एच हाइपोटेनियस और एस साइड। कोई भी साइड अगर बराबर हो जाती है, हाइपोटेनियस बराबर होता है और राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन गलत है, तो बिल्कुल यही कथन गलत है। अब ये कंडीशन फॉलो होती ही है। देखो, यहाँ एस ए एस लिखा है, अगर ए एस एस लिख देता तो गलत था, ठीक है। और सुपर इम्पोज्ड वर्ड हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो यहां पे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपके स्टेटमेंट दिए गए थे और एक आपसे पूछा था, तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका प्रश्न है, 3 साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स, है ना, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपको दे दी हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और आपसे इसमें पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन है आपका, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो, ये जो है ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको 4, 5, 6 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। तो अब दोनों ट्रायंगल्स की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, और अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ट्रिपल एस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये पक्की बात है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। एरियाज डिफरेंट, गलत बात है। एरियाज तो अभी भी पढ़ा, पेरीमीटर लास्ट क्वेश्चन में, हमारे पहले क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा था, इसमें एरिया पूछ रहा है कि डिफरेंट है। नहीं, ये तो सेम होती है, सेम शेप और साइज, सेम शेप साइज होता है। और बोथ ट्रायंगल्स आर स्केलन, ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो हम लोग ट्रायंगल्स में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में, ये सारे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं ये अच्छे से पढ़े हुए हैं। वही हमने पढ़ा था कि स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, है ना, जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ 4, 5, 6 है दोनों ही ट्रायंगल में, तो दोनों ही ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ही ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज होंगे, स्केलन ट्रायंगल होंगे, पक्की बात है।
तो इसका मतलब ये भी सही था, ये भी सही था, आपका बी ऑप्शन जो है रॉन्ग ऑप्शन था। सारे मेनली क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्ग्रुएंसी जो है लास्ट ईयर में मेनली इसी पे फोकस था, और यही सबसे मेन पार्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी का, है ना, कि आपको समझ होनी चाहिए। प्रश्न में देखो टायर 1 के लेवल तक आपको बहुत डीप में प्रश्न पूछने नहीं जा रहा है, आपसे बेसिक, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या पूछ रहा था, मेनली फोकस उसका मेन जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल की, और कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, यही तो पूछा था। इसमें भी क्या है, मेनली आपका कॉन्ग्रुएंसी की समझ है कि नहीं आपको, इसी पे इसका फोकस है ना। बस, और समझ बनाने के लिए ये समझ काफी होनी चाहिए। इसको डिटेल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी वीडियो में, कॉन्सेप्ट वीडियो में देखे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, उसमें अच्छे से सारी बातों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आपको आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है एंगल सी बराबर एंगल आर और ए सी बराबर पी आर, किसमें, दो ट्रायंगल्स में, एबीसी और पीक्यूआर में, और ये भी दिया हुआ है, और ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के, यदि इफ इनमें से चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कोई होगा, तो आप कंडीशन आपसे पूछ रहा है ना, और ये दोनों दिया हुआ है। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले एक समझ बना लेते हैं, क्या कि आप समझो, जब भी कोई ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल अगर पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब होता है कि देखो ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होगा। क्लियर है, बिल्कुल सीक्वेंस में रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, और जब साइड्स देखोगे तो देखो ए बी सीक्वेंस में देखेंगे, ए बी बराबर पी क्यू होगा, ए बी बराबर पी क्यू होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा, और ए सी बराबर पी आर होगा। क्लियर है इतना पॉइंट। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट टू कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब क्यू आर पी नहीं ले सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल ए सी बी लिख दिया जाए, ए सी बी, तो इधर से आप क्या लोगे, पी आर क्यू लोगे फिर, है ना। कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी आर और क्यू की। क्लियर है इतनी बात। जो जिसके बराबर होगा उसी तरीके से लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, है ना, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर। चलो बना लेते हैं अलग से। ये जो है आपके दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, ए बी और सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, एंगल सी बराबर एंगल आर दिया हुआ है, एंगल सी बराबर एंगल आर दिया हुआ है, ठीक है। ए सी बराबर पी आर दिया हुआ है, ए सी बराबर पी आर दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक आपको देखो हम लोगों ने ये कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, इसी में से कोई होगा। तो देखो आपको एक साइड एक एंगल दे दिया है बराबर, कोरेस्पॉन्डिंग एक साइड बराबर है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। अब आप इनमें से कौन सा ऑप्शन लोगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, ये क्या है, ये तो फालतू चीज है ना, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बी सी बराबर क्यू आर, इसमें आते हैं हम लोग, है ना। ए बी बराबर ए सी, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये भी फालतू चीज है। ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, ये चीज दी हुई है, ए बी बराबर पी क्यू।
अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? अभी अभी आपने बताया कि अगर अगर ये दो साइड्स हैं, दो साइड्स एक एंगल है, तो हमेशा ही दो साइड्स एक एंगल, एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए, एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए। यहाँ एंगल यहाँ अगर होता तो बात बनती, पक्की बात है। तो ये जो है ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये जो है ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखो तीन अगर ऑप्शन नहीं है तो यही है, तो अब देखो क्या है, BC इक्वल टू क्यू आर, BC इक्वल टू क्यू आर। तो देखो BC इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, SAS, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हाँ देखो हमारी यहाँ से फाइंडिंग क्या है, हमारी फाइंडिंग ये है कि SAS का कॉन्सेप्ट जो है ना, जो कंडीशन है, इस पे प्रश्न जो है बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का, है ना। अभी आगे आप देखोगे कि इस पे और क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, तो आप इसको ध्यान रख लोगे। इससे पहले भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ये हमारा प्रश्न है 2023 टायर 1 में आया हुआ। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनमें से चार ऑप्शन में से बताइए कि असत्य कथन कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला देखते हैं, रेशियो ऑफ एंगल सेम। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनका अनुपात जो है समान हो जाता है, सही बात है। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स होते हैं, तो अगर इक्वल्स हैं तो 1:1 में होंगे, ठीक है ना। तो ये कथन सही है। पेरीमीटर इक्वल, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पेरीमीटर जो है इक्वल होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। AB इक्वल टू PQ, तो देखो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ABC, तो देखो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, AB बराबर PQ होगा, AB बराबर PQ, सही है। और BC बराबर QR, BC बराबर QR डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। और लास्ट बोल रहा है AC रेशियो PR, AC रेशियो PR 2:1 नहीं, हमारा दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, तो साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं तो रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, 2:1 इज रॉन्ग। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न है, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, है ना, और दोनों की एक एक साइड दी हुई है। इस वाले में ABC में 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और इसमें आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, और आप BC बताओ, BC बताओ, है ना, ये आपसे पूछ रहा है, BC। क्लियर है प्रश्न, और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो अब देखो हमारा अप्रोच क्या हुआ इस प्रश्न को करने का। देखो ABC PQR के अगर बराबर है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, BC बराबर QR होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में QR, और AC बराबर PR, AC बराबर PR, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल को देखो, AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, तो PQ आपको दिया हुआ है तो AB भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, पक्की बात है। अब BC बराबर QR, BC बराबर QR, तो अब BC कितना आ जाएगा आपका, BC बराबर QR, दोनों आपको पता नहीं है ना, ठीक है। अब AC बराबर PR, AC बराबर PR, तो अगर इसका हाइपोटेनियस 13 है तो इसका भी कितना होगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है BC, जो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो यहां आप किसकी हेल्प लोगे, पाइथागोरस थ्योरम की, है ना, पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में लगा लो, आपको मिल जाएगा। आप मान लो ये ट्रायंगल लेते हो, BC पूछ रहा है, इसमें लगाओ, तो इसमें क्या होगा, आपका लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जोड़ोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, यहां से सॉल्व कर लोगे, BC स्क्वायर जो होगा आपका 13 स्क्वायर 169, और ये जाएगा तो -25,
तो BC स्क्वायर इक्वल टू 144, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा प्रोसेस हो गया। लेकिन आप एक बात नोट करो कि अगर आपको ट्रिपलेट याद होता है, ट्रिपलेट हम लोग ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि ट्रिपलेट क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। कहने का मतलब अगर 3 साइड दे दी गई है तो उन 3 साइड्स में आपका बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमेशा ही हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आता है, अगर ट्रिपलेट है वो तो देखो, अगर आपको ये ट्रिपलेट, ये 4 बेसिक ट्रिपलेट हैं जो आप इसको लर्न कर लो, डायरेक्ट इस पे प्रश्न आते हैं, है ना। कई सालों से एसएससी जो है डायरेक्ट इस पे प्रश्न देता आ रहा है, इसलिए इसको अच्छे से आप माइंड में सेट कर लोगे, नोट्स में अपने इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख के और लर्न कर लोगे। तो अब देखो क्या है, अगर आपको इस प्रश्न में अगर आपको पता होता है कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं था। आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पता है, अगर ये AC दिया हुआ है तो ये 13 हो जाएगा, ये PQ दिया हुआ है तो ये 5 हो जाएगा। एक बार ये दोनों साइड मिल गई तो आपको पता है कि 5, 12 और 13 तो ट्रिपलेट होता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखना था और आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप नोट करोगे, तो इसको नोट्स में आप कॉपी कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये 2 एंगल्स, एंगल B इसमें, एंगल C दिया हुआ है, इसमें एंगल Q दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, और आपसे एंगल QPR पूछ रहा है, एंगल QPR पूछ रहा है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और ये ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन क्लियर है? तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग साइड से खेल रहे थे, इसमें एंगल से खेलेंगे, है ना। कैसे? तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करोगे। एंगल A बराबर एंगल P होगा, ठीक है ना, एंगल A बराबर एंगल P होगा, एंगल B बराबर एंगल Q होगा, एंगल B बराबर एंगल Q होगा, और एंगल C बराबर एंगल R होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना। तो अब देखो, आपको चाहिए ये एंगल, हमारा प्रोसेस क्या होगा करने का, प्रश्न ये है, तो ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल पूछ रहा है। तो अब यहां सोचना स्टार्ट करो कि अगर ये एंगल पूछ रहा है तो इस ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, अगर ये भी एंगल पता चल जाए तो 180 से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये एंगल अपने को कैसे पता चलेगा, इधर देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल C बराबर एंगल R। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये 60 30 है तो 180 माइनस 60 और माइनस 30, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल QPR। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है साइड्स की लेंथ दी हुई है, और आपसे पूछ कह रहा है ED पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है आपसे ED। क्लियर है? और ये ऑप्शंस है। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? तो देखो, इसमें जो है इन 2 ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक साइड 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स बराबर है, मतलब SS हो गया है ना, SS हो गया। अगर इन दोनों के बीच में एंगल अगर मिल जाए हमें इक्वल, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखो, ये एंगल को आप ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक जोड़े जो हैं, एक पेयर एंगल्स के आमने सामने के बराबर होते हैं, है ना। इसको शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो, ये 2 लाइंस इसमें कट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है? तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो देखो क्या लिख सकते हो आप,
ट्रायंगल ई ए डी, ध्यान से देखना इसको, ई ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी ए बी के, ट्रायंगल सी ए बी के। क्यों, देखो ए पे, एंगल ए पे ये दोनों एंगल हैं, तो एंगल ए बीच में है। अब ई ये वाला और सी ये, देखो 9 सेंटीमीटर के सामने ये एंगल है और इस 9 सेंटीमीटर के सामने ये एंगल है। इसका मतलब एंगल ई बराबर एंगल सी होना चाहिए। तो देखो एंगल ई बराबर एंगल सी बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ए तो सही है, और बाकी एंगल डी बराबर एंगल बी होगा। एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। 13 सेंटीमीटर के सामने ये एंगल है और ये 13 सेंटीमीटर के सामने है। ठीक है, ये तो मैंने समझ बना दी, बट आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना था। आपको तो एग्जाम में एक बार कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो उसके बाद इस एंगल के सामने अगर 15 है तो इस एंगल के सामने भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। आंसर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड और एल एम आर। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, उनकी साइड्स दी हुई हैं, कुछ वेरिएबल्स में है, कुछ चर में है और कुछ कांस्टेंट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको एक्स वाई जेड जो है कॉन्ग्रुएंट है एल एम आर के। ठीक है, और आपसे m प्लस एक्स प्लस पी की वैल्यू पूछ रहा है। m यहां आ रहा है आपका, p यहां आ रहा है और x यहां आ रहा है, ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, तो फिर से वही अपना कॉन्ग्रुएंसी का मेन जो है कॉन्सेप्ट क्या, कि देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या इक्वल होंगे। तो देखो एक्स वाई जो है lm के बराबर होगा, तो एक्स वाई जो है lm के बराबर होगा। ठीक है, अब वाई जेड जो होगा वो एम आर के बराबर होगा, तो वाई जेड इक्वल टू एम आर। ठीक है, और जो है ये जो एक्स जेड है और यहाँ एल आर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक्स जेड जो है एल आर के बराबर है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो देखो इससे अपने को मिलेगा क्या, अब जो है एक्स वाई बराबर एल एम है, एक्स वाई बराबर एल एम, क्लियर है? इसका मतलब 2m प्लस 1 जो है आपका कितना है, 5 है। ठीक है, अब वाई जेड बराबर एम आर, वाई जेड बराबर एम आर, तो ये जो हो जाएगा, ये वाई जेड जो है आपका 2p प्लस 2 इक्वल टू एम आर 8। क्लियर है? और जो है एक्स जेड जो है बराबर है आपके एल आर के। ठीक है ना, तो एल आर के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2x माइनस 1 जो है बराबर होगा एक्स जेड कितना है, 7। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल आर बराबर एक्स जेड। क्लियर है ना, तो एल आर आपका एल आर 2x माइनस 1 है, तो एक्स जेड आपका 7 होगा। ठीक है, अब देखो कितना प्यारा ये क्वेश्चन सेट है। अगर आपको मान लो अगर ये इस तरह से सेट नहीं होता तो वेरिएबल्स निकालते कैसे आपको, तो पक्की बात है, अगर पूछ रहा है ये एम एक्स, तो इसको निकालने के लिए एम एक्स पी की वैल्यू चाहिए, तो आप ये पक्की बात है, ये मान के चलो कि इस प्रश्न में कुछ ऐसे सेट होगा कि एक जो इक्वेशन है वेरिएबल्स की वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, वरना फिर सॉल्व कैसे होगा प्रश्न। क्लियर है ना, तो अब सिंपल हो गया, यहां से m की वैल्यू, यहां से p की, यहां से x की निकाल के यहां ऐड करके ऑप्शन देखो कौन सा है, तो यहां पे 2m प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 2m इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 4, तो m इक्वल टू यहाँ पे 2, तो m की वैल्यू अपनी 2 आ गई। इधर देखते हैं 2p प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2p इक्वल टू 6, तो यहां से p इक्वल टू 3, और यहां पे 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, ये तीन वैल्यू आ गई, तो अब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आप 2 रखोगे, m की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 3। 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना, तो ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। लगभग 3-4 प्रश्न जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक बात मान के चलो कि
कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि ये सीक्वेंस में होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक SAS जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट्स में इंपॉर्टेंट लगा लोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है कॉन्ग्रुएंसी में, है ना। इतने क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं अच्छे से। तो देखो क्या है इसमें, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न, ये फिगर दिया हुआ है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, ये एंगल दिया हुआ है एंगल P और एंगल SQR दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि एंगल ट्रायंगल QPS कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ट्रायंगल SRQ के। क्लियर है प्रश्न। और आपसे पूछ रहा है एंगल PSR, ये एंगल पूरा आपसे पूछ रहा है और ये ऑप्शन है। क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग का अप्रोच कैसे होगा, देखो। तो इसका मतलब अगर ये एंगल अपने को निकालना है तो आप समझो कि अप्रोच ये होगा आपका कि ये दोनों एंगल निकालने की कोशिश करो, ये दोनों एंगल निकालने की कोशिश करो। मतलब एंगल PSQ और एंगल QSR, ये दोनों अगर मिल जाए, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो, हमारा जो प्रोसेस होता है, अप्रोच होता है किसी भी प्रश्न को, प्रश्न से स्टार्ट होता है। प्रश्न ये पूछ रहा है, इसका मतलब एंगल PSQ प्लस एंगल QSR, इन दोनों एंगल को जोड़ के ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे निकलेंगे, देखो क्लियरिटी के लिए एक अलग फिगर बना लेते हैं इसका। दोनों को मैं अलग अलग ट्रायंगल में ब्रेक कर देता हूँ, ये है और ये आपका, और एक जो है ये और ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका S। ये Q है, SQ और R, ठीक है ना। ये जो साइड है आपकी QS वो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। इतनी बात क्लियर है। और ये एंगल आपका 106 डिग्री है, ये एंगल जो है ना आपका 106 डिग्री है। क्लियर है। और ये जो है SQR, ये आपको 52 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। और QPS जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल SRQ के। तो आप समझो इसमें क्या क्या, QP बराबर होगा SR के, QP बराबर होगा SR के। क्लियर है ना। अब PS बराबर होगा RQ के। तो PS बराबर होगा RQ के, तो ये दोनों साइड बराबर है। और QS जो है, QS बराबर होगा आपके SQ के। क्लियर है। तो बाकी जो है QS SQ दोनों एक ही चीज है, एक ही, QS बोलो या SQ बोलो। ठीक है। अब देखो, तो अब जब तीन साइड्स बराबर होती हैं तो उसके सामने के जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो भी दोनों ही ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बराबर होते हैं। तो देखो, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, कॉमन है, तो इसके सामने 106, तो इसके भी सामने 106 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखो क्या कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, PQ बराबर SR है। ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर इसको देखेंगे। तो देखो इसके सामने एंगल दिया नहीं है, इसके सामने 52 है, तो इसके सामने 52, तो ये भी आपका कितना हो गया 52 डिग्री। ठीक है। आपको अगर ये एंगल मिल जाए, तो ये एंगल अगर मिल जाए, देखो अपने को PSQ मिल चुका है और वो है अपना 52 डिग्री। क्लियर है ना। 52 डिग्री। QSR मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो QSR दिख भी रहा है। इस ट्रायंगल में आप क्या करोगे, पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 माइनस 106 और माइनस 52। ठीक है ना। ये 158 हो जाएगा और आपका बचेगा कितना 20, 180 से माइनस करोगे तो 22 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 22 डिग्री जो है, कहने का मतलब है कि आपका ये एंगल 52 डिग्री आ गया और ये एंगल 22 डिग्री, और दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 74 डिग्री। पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर है? तो ये थी कहानी हमारी कॉन्ग्रुएंसी की, क्वेश्चंस की, जो पिछले साल आए हुए हैं। यहां से हमारी फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग ये है कि ये जो जो सामने आपके लिखा गया है ना, इतने कॉन्सेप्ट्स पे ही पूरा कॉन्ग्रुएंसी घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, है ना। इसी के अराउंड सारे प्रश्न आ रहे हैं। मतलब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स बिल्कुल, और लिखने का जो तरीका होता है उस पर ही फोकस करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स बराबर होते हैं, सेम शेप और साइज के होते हैं। सुपर इम्पोज्ड वर्ड याद रखोगे कि बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं। पेरीमीटर एरिया सेम होता है। और ये तीन चार कंडीशंस होती हैं। ये चार कंडीशन है आपकी। आपको ऐसे एस पे फोकस करना है। इससे इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी में कुछ नहीं है। पक्की बात मैं बता रहा हूं कि आपके 2024 में ऐसे एस पे प्रश्न बिल्कुल आएंगे। और यहाँ सीक्वेंस पे आपको, जैसे ये वाला ट्रायंगल था ना, ये वाला देखो सीक्वेंस पे कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो ये एक जो सीक्वेंस होता है कि अगर इस तरह से लिखा गया कॉन्ग्रुएंट, तो क्यू एस के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर के और एस क्यू के, और एक एस ए एस कंडीशन पे, ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एस ए एस और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट अगर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसको सीक्वेंस में हमेशा देखोगे। ए जो है पी को करस्पॉन्ड, बी जो है क्यू को, और सी जो है आर को। और यहाँ साइड देखोगे तो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, और ए सी जो है पी आर। क्लियर है? और एस में ध्यान रखोगे कि दो जो साइड्स होती है ना, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, तो ये थी कॉन्ग्रुएंसी। अब अगले वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, समरूपता के क्वेश्चन देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।